गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। लेसन फर्स्ट का मैं सेकंड पार्ट आगे के हिस्से को आज इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, लेखक 1872 में दृढ़ निश्चय किया था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जाकर वहां शिक्षा ग्रहण करने की। यद्यपि उसको कुछ दूरी नहीं ज्ञात थी, कैसे जाना ये भी ज्ञात नहीं था, लेकिन जो उसका इरादा था वो दृढ़ था। और उसके आगे अब देखिए, फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। अंत में वो महान दिन आया और मैंने हैम्पटन के लिए यात्रा आरंभ की। आई हैड ओनली स्मॉल चीप सैचल। मेरे पास केवल एक छोटा सस्ता थैला था। दैट कॉन्टेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, जिसमें कुछ कपड़े थे। आई कुड गेट, जिनको मैं प्राप्त कर सका था। माई मदर एट द टाइम वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। ब्रोकन इन हेल्थ, बीमार होना। मेरी माँ उस समय अपेक्षाकृत कमज़ोर थी और बीमार थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। मैं मुश्किल से उन्हें पुनः देखने की आशा कर सकता था। एंड दस अवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड। और इस प्रकार हमारी विदाई वाज ऑल द मोर सैड, अत्यधिक दुखपूर्ण थी। सी हाउ यूर वॉज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल। यद्यपि वह इन सभी कार्यों में बहुत ही धैर्यवान थी। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। बाई वॉकिंग, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स। पैदल चल करके, सवारी मांग करके, दोनों घोड़ा गाड़ियों में और कारों में। इन सम वे, किसी भी प्रकार से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड। मैं रिचमंड शहर पहुंचा। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। हैम्पटन से वर्जीनिया की दूरी लगभग 82 मील दूर थी। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, tired, hungry and dirty. It was late in the night. मैं जब वहां पहुंचा, थका था, भूखा था, गंदा था और देर रात थी। I had never been in a large city. मैं कभी भी बड़े शहर में नहीं गया था। एंड दिस रादर एडेड टू माई माइजरी। और इसने मेरी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी। मैं पूर्णतः धन रहित था, अर्थात मेरे पास धन नहीं था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस। और उस स्थान पर मेरी एक भी एक्वेंटेंस, जान पहचान नहीं थी। एंड बीइंग अनयूज्ड द सिटी वेज, और शहर के रास्ते अप्रयुक्त होने के कारण, आई डिड नॉट नो वेयर टू गो। मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉगिंग, ठहरना। मैंने अनेक स्थानों पर ठहरने के लिए पूछा, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सब धन चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और ये धन था कि मेरे पास था ही नहीं। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, आई वॉक द स्ट्रीट। कुछ दूसरा और बेहतर न समझकर मैं सड़कों पर चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। मध्यरात्रि के बाद तक मैं सड़कों पर चलता था।
एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, और अंत में मैं इतना थक गया दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड। मैं थका था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, किंतु हतोत्साहित नहीं था। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, extreme अत्यधिक फिजिकल एग्जॉशन, शारीरिक थकावट। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उस समय, when I reached extreme physical exhaustion, जब मैं अत्यधिक शारीरिक थकावट पर पहुंचा, I came upon a portion of street, तो मैं सड़क के एक उस भाग पर आया where the broad sidewalk was considerably elevated, जहां चौड़ा साइडवॉक कंसिडरेबली पर्याप्त मात्रा में, एलिवेटेड माने ऊंचा था, जहां का साइडवॉक पर्याप्त मात्रा में ऊंचा था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनटों तक इंतजार किया। टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाई कुड सी मी, पासर्स बाई राहगीर, मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि कोई राहगीर मुझे नहीं देख सकता था। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और फिर रेंग कर साइड वॉक के नीचे चला गया और रात भर के लिए जमीन पर लेट गया। विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, मैंने अपने सैचल को पिलो बना लिया, तकिया बना लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, लगभग सारी रात मैं कदमों की आहट को अपने सिर के ऊपर सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवट रिफ्रेश्ड, अगली सुबह मैंने स्वयं को कुछ तरोताजा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं अत्यधिक भूखा था। एज सून एज देयर वॉज लाइट इनफ, ज्यों ही वहाँ पर्याप्त प्रकाश हुआ, फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, मुझे अपने चारों ओर का वातावरण देखने के लिए, आई नोटिस्ड, तो मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़े जहाज के पास था। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा प्रतीत हुआ, अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, कार्गो माने माल, पिग आयरन कच्चा लोहा, ऐसा प्रतीत हुआ कि उस जहाज से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं उसी समय उस बड़ी जहाज के पास गया। एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कप्तान से कहा, टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, मैंने उस जहाज के कप्तान से कहा कि वो मुझे अनुमति दे सामान को उतारने में, ताकि मैं अपने भोजन के लिए धन कमा सकूं। द कैप्टन, जहाज का कप्तान, अ व्हाइट मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो दयालु हृदय वाला प्रतीत होता था, कंसेंटेड, उसने स्वीकृति दे दी। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने पर्याप्त लंबे समय तक कार्य किया अपने ब्रेकफास्ट के लिए, धन कमाने के लिए। एंड इट सीम्स टू मी, और ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मुझे आज भी याद है, अब भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटेन, कि ये सबसे अच्छा नाश्ता था जो मैंने कभी किया। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल, मेरे कार्य ने कप्तान को इतना प्रसन्न किया, दैट ही टोल्ड मी, कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं लगातार एक छोटी सी राशि पर कार्य कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, ये सुन करके, ये करने के लिए सुन करके मैं बहुत खुश था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल,
मैं लगातार उस बड़ी जहाज पर काम करता रहा फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेज, अपनी छोटी सी मजदूरी में भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, बहुत अधिक नहीं बचता था मेरे हैम्पटन तक के रास्ते को तय करने के लिए। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, इकोनोमाइज कम खर्च करके बचत करना, हर संभव तरीके से कम खर्च करके बचत करने के लिए आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं लगातार साइड वॉक के नीचे ही सोता। व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन, जब मैंने पर्याप्त धन बचा लिया था जिससे हैम्पटन पहुंचा जा सकता था, तो आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस, तो मैंने जहाज के कप्तान को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः यात्रा आरंभ की। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस, बिना किसी असाधारण घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा। विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, मेरे पास 50 सेंट्स अतिरिक्त थे जिनसे मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग seemed to have rewarded me all that I had undergone in order to reach the place. The first sight of the large 3-story brick school building, 3 मंजिली ईंटों की स्कूल की इमारत को पहली दृष्टि में देखकर ऐसा प्रतीत हुआ टू हैव रिवॉर्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, किस स्थान पर पहुंचने के लिए जो कुछ भी मैंने कष्ट सहा उसका इनाम मुझे प्राप्त हुआ। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, इसके दृश्य ने मुझे नवजीवन प्रदान करता हुआ प्रतीत हुआ।